अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्राइसेस डिस्कस किए थे। बेयर टाउन कराची सुप्रीम कोर्ट दोबारा एक्टिव हो गए हैं और बेयर टाउन सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो आर्गूमेंट्स चल रहे हैं वो हमने डिस्कस किए थे। डिटेल में आप लोगों को जो सॉलिड इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट प्रिजन हैं, प्रिजन 6 से लेकर प्रिजन 12 तक डिस्कस करेंगे। प्राइसेस, अकोमोडेशन और कंस्ट्रक्शन रेशियो डिस्कस करेंगे और कितने % मार्केट डाउन हुई है इन प्रिजन्स के अंदर वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। बेयर टाउन कराची और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो आर्गूमेंट चल रहे हैं, एमडीए की तरफ से नोटिस आया था जिसमें एमडीए ने कहा था कि 8000 एकड़ की लैंड जो है वो हम आपको नहीं दे सकते, जिसके अगेंस्ट में बेयर टाउन कराची ने पिटिशन दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो 16,796 एकड़ की पेमेंट कर रहे हैं 460 बिलियन रुपीज़ की, जबकि हमें लैंड दी जा रही है 11,796 एकड़। और दूसरी तरफ उन्होंने डीएचसीटी का रेफरेंस दिया कि 1 लाख पर एकड़ के हिसाब से उनको लैंड दी गई, जबकि बेयर टाउन कराची को 2 करोड़ 72 लाख रुपए के हिसाब से लैंड दी गई। तो इसकी जो समाअत है वो 8 नवंबर को होनी है, जिसमें बेयर टाउन कोशिश करेगा कि उसको किसी तरीके से रिलीफ मिले पेमेंट स्केजल के अंदर, या फिर जो उसकी 460 बिलियन रुपीज़ की पेमेंट है उसको कम किया जाए किसी तरीके से। लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ऐसा होगा। और कुछ दिन पहले से जो है वो एसबीसीए की तरफ से जो है नोटिस मार्केट में सर्कुलेट कर रहे थे और इसमें यही मैसेज दिया जा रहा था कि बेयर टाउन कराची का हेड ऑफिस सील हो गया है या एनओसी और एनडीसी अप्लाई नहीं हो रही है, ट्रांसफर्स नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं बेयर टाउन कराची की, उसकी सेल एनओसी कैंसिल की गई है, एडवर्टाइजमेंट एनओसी कैंसिल की गई है। और जो पुराने एंड यूज़र या इन्वेस्टर्स जिनके पास लैंड है जो कि थर्ड पार्टी एज अकाउंट होते हैं, तो वो अपने प्रॉपर्टी को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। और इसका एज सच मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, जो कि एक्सपेक्टेड लग रहा था कि ऐसी न्यूज़ से जो है वो मार्केट में मज़ीद 5 से 10% तक की करेक्शन आ सकती है। लेकिन बेहतर है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और प्राइसेस जो हैं वो आज भी उसी पे स्टेबल हैं, जो कि अराउंड 40% ऑलरेडी मार्केट डाउन है। अच्छा, इसमें हम सबसे पहला जो हमने डिस्कस करना है वो प्रिजन डिस्कस करना है प्रिजन 6 272 यार्ड्स का इसका एरिया है। मेन गेट से अराउंड 5 to 6 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। और कंस्ट्रक्शन रेशो यहाँ पर देखा जाए तो मोर देन 30-35% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अकोमोडेशन 10 to 15% है, ज़्यादा नहीं है। हाइट और डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। मिनिमम प्लॉट 70 लाख का मिलता है और इसका जो मैक्सिमम प्लॉट है वो आपको 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़ तक का मिलता है एज़ पर लोकेशन। इसके बाद हम प्रिजन 7 डिस्कस करेंगे। 1000 स्क्वायर यार्ड्स का प्रिजन है, बहुत ही लिमिटेड यहाँ पर प्लॉट्स हैं और कंस्ट्रक्शन रेशो देखा जाए तो अराउंड 20% है यहाँ पर और आबादी बिल्कुल नहीं है। और यहाँ का जो मिनिमम प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 90 लाख है और मैक्सिमम प्राइस जो है वो है 2 करोड़ 80 लाख 2 करोड़ 90 लाख एज़ पर लोकेशन एंड कैटेगरी। इसमें जो करेक्शन आई है अप्रॉक्सीमेटली 30-40% तक की जो है वो करेक्शन 7 में आ चुकी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिजन 8 272 यार्ड्स के यहाँ पर प्लॉट्स हैं। मिनिमम जो यहाँ का प्राइस है वो है 70 लाख और मैक्सिमम प्राइस है 1 करोड़ 30 लाख एज़ पर लोकेशन। कंस्ट्रक्शन रेशो यहाँ पर देखा जाए तो मोर देन 40% यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अकोमोडेशन 15 to 20% आप कह सकते हैं यहाँ पर लोग रहना शुरू कर दिया है लोगों ने। इसके बाद हम प्रिजन 9 डिस्कस करेंगे, जो कि दूसरा प्रिजन है बेयर टाउन का सबसे बड़ा। यहाँ पर पेरिया हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। 500 यार्ड्स के जो प्लॉट्स हैं, यहाँ का मिनिमम प्राइस जो है 1 करोड़ 10 लाख है और मैक्सिमम प्राइस जो है वो है 2 करोड़ रुपीज़। कंस्ट्रक्शन रेशो देखा जाए तो 25% है और अकोमोडेशन 10% है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिजन 10 प्रिजन 9 का 1000 स्क्वायर यार्ड, जो कि 1 करोड़ 95 लाख रुपीज़ का प्राइस है और मैक्सिमम प्राइस जो है वो है 2.70 करोड़ एज़ पर लोकेशन। 15% यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है और अकोमोडेशन 5% आप कह सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिजन 10A के विलास। 200 स्क्वायर यार्ड्स के ये विलास हैं और यहाँ पर आपको तमाम एमिनिटीज़ मिल जाती हैं करीब में, कमर्शियल पार्क, मस्जिद। और मिनिमम प्राइस जो है यहाँ का वो 160 है और मैक्सिमम प्राइस जो है वो है 195 एज़ पर लोकेशन। इसमें जो करेक्शन आई है अराउंड 25% आई है। मैंने पहले भी कहा कि जो ओपन प्लॉट्स हैं उन कंपेयर करें विलास या बिल्ड प्रॉपर्टी में तो उनमें करेक्शन थोड़ी कम आई है, क्योंकि ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। इसके बाद हम 10B के प्लॉट्स डिस्कस करेंगे। 125 यार्ड्स के ये प्लॉट्स हैं में और कंस्ट्रक्शन रेशो यहाँ पर देखा जाए तो 40% या 35% यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। मिनिमम यहाँ पर जो आपको प्लॉट मिलता है वो अराउंड मिलता है 30-31 लाख रुपीज़ का और मैक्सिमम जो है वो 45 लाख रुपीज़ तक का भी मिलता है एज़ पर लोकेशन। आबादी अगर हम डिस्कस करें तो 5 से 7% की आबादी है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये 10B के अंदर ही विलाज हैं जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं। बैरिया होम्स जिनको कहा जाता है, 152 यार्ड्स के ये विलाज हैं
यहाँ पर आपको जो मिनिमम विला मिलता है वो 120 का मिलता है। मुझे लगता है कि ये प्राइजेज़ 110 के आने वाले हैं कुछ ही टाइम में, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर 11B में जो इसके बराबर में विला मिलता है आपको वो 130 का मिलता है। तो ज़ाहिर है जो लेगा वो 10 लाख रुपए डाल के आबादी वाले एरिया में रहेगा, जहाँ पर ऑलरेडी आबादी है और ज़्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू 10B। इसके बाद हम 11A डिस्कस करेंगे। 200 यार्ड्स के विलाज हैं। प्राइसेस इनका अराउंड 160 है मिनिमम प्राइस, और मैक्सिमम प्राइस जो है 190 है। अपने पीक मार्केट के अंदर यहाँ का मिनिमम प्राइस 190 हुआ करता था, जो कि तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए तक की करेक्शन के बाद अब 160 में आपको यहाँ पर विला मिल जाता है। 200 यार्ड्स का आबादी अगर हम डिस्कस करें तो 60-70% आबादी है। और मरी हिल पॉइंट जो है यहाँ पर मौजूद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है एज अ पिकनिक पॉइंट। आप यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और इन्जॉय करते हैं। चारों तरफ इसकी हील है। 11A के बहुत ही आइडियल लोकेशन है। इसी पे 152 यार्ड्स के विलाज हैं, जो कि आपको मिनिमम प्राइस मिलता है 142, 145 और मैक्सिमम प्राइस मिलता है 165। ये भी मुझे अंडर वैल्यू नज़र आते हैं, क्योंकि आबादी भी अच्छी खासी है और टोटली ये हीली एरिया है, जो कि मानसून के सीज़न में आपको बहुत अच्छे वेदर यहाँ पर एंजॉय करने को मिलते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीसेंट 11B के हम विलास डिस्कस करेंगे, जो कि 152 यार्ड्स के विलास हैं, जिनको डेप्थ के विलास कहा जाता है। हील के नीचे वाले विलास हैं ये। तो यहाँ पर मैं आपको मिनिमम विला जो मिलता है 135 to 150 का मिलता है। 11B में ही इससे भी नीचे वाले जो विलास हैं वहाँ पर आपको 130 से 140 तक के बिटवीन में एक अच्छा विला मिल जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेसेंट 272 यार्ड्स के जो प्लॉट्स हैं। ये मोस्टली डिप्रेशन का एरिया है और कुछ हाइटेड प्लॉट्स हैं। यहाँ का जो मिनिमम प्लॉट है वो है 65 लाख रुपीज़ का, और मैक्सिमम प्लॉट जो है वो 90 लाख रुपीज़ का भी है। हाइट और डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कंस्ट्रक्शन रेशो देखा जाए तो मोर देन 30% या 40% यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। आबादी 4 से 5% तक की आबादी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अली ब्लॉक, जो कि 125 यार्ड्स की सब मोस्ट प्राइम लोकेशन है बेरा टाउन कराची की। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन रेशो है वो अराउंड 80% है, 75% है, और आबादी जो है वो आप कह सकते हैं 30 to 40% यहाँ पर आबादी हो चुकी है। यहाँ पर एमिनिटीज़ आपको तो थोड़ी कम मिलती हैं। फ्यूल पम्प यहाँ मौजूद है, पार्क मौजूद है, स्पोर्ट्स एथलेटिक यहाँ मौजूद है, लेकिन गैलरी वगैरह के लिए आपको 10A की गैलरी अप्रोच करना पड़ता है। ये हमारा आज का आखिरी लास्ट प्रेजेंट था। और इसमें मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। SBCA की तरफ से पास में एक नोटिस आया था स्क्रूटनी फ़ीस का, जिसको बेरा टाउन कराची ने इग्नोर किया था, जिसकी वजह से बेरा टाउन कराची मलिक रियाज साहब और एजाज साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है। ये SBCA की तरफ से हुआ है। SBCA जो है वो स्क्रूटनी फ़ीस के बाद जो है सर्वे करता है। सर्वे के बाद बिलियन रुपीज़ के जो पेमेंट है वो बेरा टाउन कराची को करनी पड़ती है, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी को। लेकिन बेरा टाउन कराची ने ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट को 460 बिलियन रुपीज़ की पेमेंट कर रहा है, तो फिर बेरा टाउन कराची ने जो है वो फुल्ली इग्नोर किया है SBCA को। और जो बिल्ड प्रॉपर्टी है बेरा टाउन कराची की वो इस टाइम पे अंडर वैल्यू नज़र आती है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी कम में आपको एक बिल्ड प्रॉपर्टी मिल जाती है। मोस्ट प्राइम टाइम है बाइंग के लिए बिल्ड प्रॉपर्टी का। और ओवरऑल देखा जाए तो अभी अनऑफिशियल न्यूज़ है कि फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि रियल इस्टेट की जो प्राइजेज़ हैं वो अप्रिशिएट करना शुरू कर जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह और जो मज़ीद रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।